अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्न वाली 5 का 5वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि पिछले 4 क्वेश्चन देख चुके थे, आप देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक होता है मतलब दोनों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। संपूरक कब कहलाता है, जब दोनों कोणों का योग क्या हो, 180 अंश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अनुसार से एक चित्र बनाता हूं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और उसके बाहर एक क्या लेंगे हम लोग, एक बिंदु लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, तो वृत्त सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, अब ये यहां पर एक तो मैं बाहर में क्या ले रहा हूं, एक बिंदु ले रहा हूं। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब यहां से क्या कर रहा हूं, इस बिंदु से मैं क्या कर रहा हूं, इस वृत्त पर क्या कर रहा हूं, स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम लोग। ये हो गया एक स्पर्श रेखा और दूसरा वाला स्पर्श रेखा इधर से, ये हो गया दूसरा वाला स्पर्श रेखा। ठीक है, ये हो गया इसका स्पर्श बिंदु, ये इसका स्पर्श बिंदु, ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, ये क्या है, इसके स्पर्श बिंदु हैं, तो इससे मिलाने वाली, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। अब इस रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये क्या है, हमारा केंद्र है, तो ये केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, बोला है संपूरक होता है, बोला है। तो ये इस कोण का क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में संपूरक होते हैं, बोला है। तो मान लिया जाए मैं इसको A मान लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं, B ले लेता हूं। ठीक, और ये वृत्त के केंद्र को क्या लेते हैं हम लोग, O लेते हैं। अब इतना हो गया, तो हम इसके रचना को पहले हम लिख भी सकते हैं। माना बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्या है, PA व PB हैं। ठीक है, माना बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्या है, PA और क्या है, PB है। अब बोला है यहां पर जो कोण बन रहा है ना, और यहां पर बन रहा है, उसको वो क्या होगा, संपूरक है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB, मतलब AOB ये वाला कोण क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, PAB प्लस कोण AOB क्या होगा, 180 अंश होगा। इसी को क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, APB, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। AOB क्या है, का संपूरक है, का क्या है, ये संपूरक है। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है ना, तो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या करती है, समकोण होती है। मतलब यहां पर ये क्या होगा, ये वाला कोण 90 अंश होगा, और यहां से ये वाला कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, कोण PAO बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा, और PBO बराबर क्या होगा, PBO बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। यहां पर लिख सकते हैं दोनों को, किससे होगा, स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या समकोण होती है। ठीक है, जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? समकोण होती है। इसलिए क्या हो गया? पी ए ओ क्या हो गया? 90 अंश, और पी बी ओ भी क्या हो गया? 90 अंश हो गया। ठीक, अब हम लेते हैं डायरेक्ट इस चतुर्भुज को लेते हैं। चतुर्भुज किसमें? चतुर्भुज किसमें? पी ए ओ बी में। पी ए ओ बी में क्या हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण को पहले लिख ले रहा हूँ, ए पी बी प्लस इस वाले कोण को लिख लेते हैं कोण पी बी ओ, प्लस इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे? कोण बी ओ ए प्लस इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे? पी ए ओ, या ओ ए पी लिख सकते हैं। तो पी ए ओ बराबर कितना हो गया? ये 360 अंश हो गया। इतना पी ए पी बी ये तो निकालना है ना, ए पी बी प्लस बी ए ओ या ए ओ बी बराबर 180 अंश निकालना है। ये कोण दिया है पी ए पी बी प्लस पी बी ओ, अभी निकाले हैं कितना है? 90 अंश, प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ ए ओ बी लिख लेता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों का मान 180 अंश आएगा तो ये क्या होंगे? आपस में संपूरक होंगे। प्लस पी ए ओ क्या है? ये भी क्या है हमारा? 90 अंश है, और दोनों मिला के कितना है? चारों को मिला के कितना होता है? 360 अंश। तो ये हो गया ए पी बी, और ये प्लस कोण ए ओ बी, और 90 कितना हो जाएगा? ये 180 बराबर ये हो गया 360। तो ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 360, ये 180 जाएगा तो माइनस 180। तो कोण ए पी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया? ये 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक संपूरक कोण है। तो ये क्या हुआ? हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर क्या होता है? समकोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूं मैं? क्या कर लेता हूं? फिर से क्या कर लेता हूं? वृत्त बना लेता हूं। ये हो गया हमारा वृत्त। अब सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई। पहले से मैं यहां पर से एक जीवा को पहले बना लेता हूं। ये अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं? एक स्पर्श रेखा खींच ले रहा हूं इस बिंदु से। ये हो गया एक स्पर्श रेखा, और दूसरा स्पर्श रेखा क्या हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच, ये दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा, यहीं से एक और स्पर्श रेखा खींच ले रहे हैं हम लोग। ये वाला अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। का अंतःखंड क्या करता है? केंद्र पर क्या करता है? समकोण अंतरित करता है। ये हो गया हमारा केंद्र। यहाँ पर क्या करता है? ये 90 अंश का कोण बनाता है। जो अलग से हम बनाए हैं एक और स्पर्श रेखा, वो क्या करेगा? केंद्र पर क्या करता है? समकोण अंतरित करता है। मतलब केंद्र पर क्या करता है? ये यहाँ पर कितना का अंश का बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस बिंदु को मैं ले लेता हूँ P, ये हो गया O, और ये हो गया Q। इसको ले लेता हूँ मैं स्पर्श रेखा को X, ये Y हो गया। इसको ले लेते हैं L, और इसको ले लेते हैं M, और ये वाला स्पर्श रेखा को क्या ले लेता हूँ? A B, और यहाँ पर एक और बिंदु आएगा स्पर्श बिंदु, उसको ले लेते हैं C। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दो समांतर रेखाएं क्या है? दो समांतर स्पर्श रेखाएं क्या है? सबसे पहले ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, माना दो समांतर स्पर्श रेखाएं
एक्स वाई व एल एम, ठीक है, एल एम है, तथा अन्य स्पर्श रेखा क्या है, एक और अन्य स्पर्श रेखा बोला है ना, एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी है, ठीक है, तथा अन्य स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। अब देखो एक यहाँ पर ये बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर मैं सबसे पहले हमें ये वाला कोण निकालना है कि ये कितना है, 90 अंश है। तो हमें क्या पता है, ये पता है 90 अंश, ये पता है 90 अंश, ये वाला कोण निकल जाएगा और ये वाला कोण निकल जाएगा। तो इस त्रिभुज से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि ये वाला 90 अंश है, और 90 अंश होगा तभी क्या होगा, ये समकोण होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ कौन सा त्रिभुज, किसमें, ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में। ए पी ओ और ए सी ओ में क्या हो जाएगा, ए पी बराबर होगा किसके, ए सी के। क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु की क्या होती है, दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर लिख सकते हो ए पी बराबर क्या है, ए सी है। और देखो ए ओ दोनों के लिए समान है ना, मतलब ए ओ बराबर क्या होगा, ए ओ क्या होगा, ये उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। और क्या होगा, ओ सी दोनों के लिए क्या है, नहीं, ये ओ सी और ओ पी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओ पी बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तब हम बोल सकते हैं कि इसके तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए पी ओ और ए सी ओ क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ए पी ओ सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज ए सी ओ के। मतलब ये वाला त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम कहने का मतलब कि इस त्रिभुज को मैं इस त्रिभुज में रखूं तो एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, एकदम से ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि कोण पी ए ओ बराबर होगा, पी ए ओ बराबर होगा किसके, ओ ए सी के, ओ ए सी के, या इसी को बोल सकते हैं सी ए ओ के, इतना होगा। तो हमारा ये क्या है, कोण पी ए सी को क्या लिख सकता हूं, इतना प्लस इतना लिख सकता हूं, और दोनों को क्या कर सकता हूं, दो बार लिख सकता हूं, दो कोण पी ए ओ, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, पी ए ओ। या इसी को क्या लिख सकता हूं, दो कोण सी ए ओ, ऐसे लिख सकते हैं, पी ए ओ लिख सकता हूं दो बार। या इसी को क्या लिख सकता हूं, दो बार, दो गुणित सी ए ओ, क्योंकि ये क्या है, आधा आधा मिला के पी ए सी हुआ है ना, और दोनों क्या है, ये कोण और इसमें का आधा कोण आपस में बराबर है, इसलिए हम क्या लिख दिया, इतना लिख दिया, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसी प्रकार हम नीचे वाला त्रिभुज की बात करें, इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, ओ सी बी या बी सी ओ व त्रिभुज ओ क्यू बी में सेम इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, कोण सी बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणित सी बी ओ हो जाएगा, सी बी ओ, ठीक है, सी बी ओ हो जाएगा, दो गुणित सी बी ओ हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों क्या है आपस में, एक्स वाई और एल एम क्या है आपस में समांतर हैं। चूंकि एक्स वाई समांतर है किसके, एल एम के, एक्स वाई समांतर है किसके, एल एम के। तो ये कोण, जैसे कि ये समांतर रेखा है और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो ये और ये कोण का मान कितना होगा, 180 अंश होता है, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही और एकांतर कोण से
एक ही ओर के अंतःकोण से होता है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं ओवरलैप करूं, ये हो गया, अब ए भी यहीं पर आ गया और बी भी यहीं पर आ गया, तो ये वाले का लाइन ये यहाँ पर है और दोनों को समांतर है, तो एक दूसरे को मिलाऊंगा तो ये ऐसे करके बनेगा, तो ये इतना कितना होता है 180 अंश होता है। इसी को बोलते हैं एक ही ओर के अंतःकोण से क्या हो जाएगा, इसका मान 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। और PAC का मान निकाले हैं ना, इसके रूप में A के रूप में क्या है 2 कोण CAO प्लस 2 कोण QBC का मान निकाले हैं। QBC या CBQ बोल सकते हैं इसी को, कितना है 2 गुणित CBO बराबर 180 अंश। अब ये दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये किधर कितना बच जाएगा, कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180 अंश। ये 2 नीचे जाएगा तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180/2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा, ठीक है 90 अंश आ गया। अब डायरेक्ट मैं इस त्रिभुज में सॉल्व करता हूँ, ये पता चल गया हमें, और इस दोनों का योग कितना है 90 अंश है। तो अब इस त्रिभुज में ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज किसमें AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, इस कोण और इस कोण का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण OAB प्लस कोण OBA या इसी को बोल सकते हैं OBC, और इसको बोल सकते हैं, इसको OAC बोल सकता हूँ, OAC भी बोल सकता हूँ, इसी को क्या बोल सकता हूँ OBC भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर C के फॉर्म पे लिया हूँ, प्लस AOB, कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब इसका देखो, इस दोनों का कितना है, मैं अभी निकाला हूँ 90 अंश है, 90 अंश है ना। इसको समीकरण 1 दे सकते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग OAC बोला है, उसी को CAO बोलो या OAC बोलो, एक ही है। CBO बोलो या OBC बोलो, जो बीच में रहता है ना उसी कोण की बात करते हैं हम लोग। बीच में क्या है B, तो यहाँ पर भी बीच में B रहना चाहिए, तो क्या हो गया 90 अंश प्लस कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये 90 उधर जाएगा तो AOB बराबर 180 माइनस 90, तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 180 में 90 गया तो ये हो गया 90 अंश। अब 90 अंश आया ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये समकोण। केंद्र पर क्या होता है, इस 2 स्पर्श रेखाओं की खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर क्या करता है, समकोण अंतरित करता है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमें सिद्ध हुआ, ठीक है। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, बहुत लंबा अध्याय था, बहुत दिनों तक चला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट अध्याय, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।